हेलो एवरीवन। आज मुझे व्हाट्सएप पर एक क्वेरी आई जो रिसेंटली नए कानून लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको लेकर कि सामने वाले ने ये पूछा है कि आज से कुछ समय पहले ट्रक ड्राइवर्स की और बस ड्राइवर्स की और बहुत सारे वाहन चालकों की, कैब ड्राइवर्स तक की हड़ताल हुई थी। पूरे इंडिया भर में नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट हुआ था वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर हुआ था, इसी कानून के, भारतीय न्याय संहिता के, जो था सेक्शन 106 क्लॉज 2 के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की रकम ट्रक ड्राइवर्स को चुकानी पड़ेगी अगर वो एक्सीडेंट करते हैं और उसके बाद बिना पुलिस को सूचना दिए वहाँ से भाग जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या था ये मामला, और क्या एक्चुअल में भारतीय न्याय संहिता में 10 लाख रुपए जुर्माने की बात लिखी हुई है और वो लागू हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, तो भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है, ये उसी कानून में धारा 106 क्लॉज 2 आती है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend it to 10 years and shall also liable to the fine। यहाँ पर ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट करने के बाद उसकी सूचना किसी पुलिस वाले को या मजिस्ट्रेट को नहीं देता है, यहाँ मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, पुलिस अथॉरिटी में कोई भी अधिकारी हो गया, इवन कांस्टेबल भी क्यों ना हो गया, उनको सूचित किए बिना उस जगह से भाग जाता है और उस व्यक्ति की, जिसकी एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जान चली जाती है, तो इस कंडीशन में उस ड्राइवर के ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और उसे 10 साल तक की सज़ा होगी। तो इस कानून में, इस एक्ट में और इस सेक्शन में पर्टिकुलरली बात की जाए तो 10 साल तक की सज़ा की बात तो लिखी हुई है, मगर ये कहीं भी नहीं लिखा है कि 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो 10 लाख रुपए के जुर्माने की अफवाह उड़ी कहाँ से? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के सेशन में ये कहा, इस सेक्शन को डिफ़ाइन किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि इस तरीके से कोई कृत्य करके अपनी जगह से भाग जाता है एक्सीडेंट करके, तो उस व्यक्ति के ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाएंगे और उसे 10 साल की सज़ा होगी। एक्ट में ये नहीं लिखा है, बट क्या एक्चुअल में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है? क्या इतना जुर्माना लगेगा? तो बात ये आती है कि जुर्माना लगाने की शक्ति जज के डिस्क्रिशनरी पावर पे होती है, उनकी विवेकाधीन शक्ति पे होती है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं भी 10 लाख रुपए के जुर्माने की बात नहीं लिखी है। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले की क्षमता को देखते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। ये नहीं है कि डायरेक्टली कोई 8-10 हज़ार सैलरी पाने वाला ड्राइवर है और वो कन्विक्ट हो जाता है तो जज उससे बोलेगा कि लाओ 10,000 रुपये का जुर्माना आप जमा करो, क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। जो व्यक्ति 8-10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये मासिक वेतन पे ड्राइवरी का काम कर रहा है, वो 10 लाख रुपये जुर्माना नहीं भर सकता। अगर वो इतना जुर्माना भरने के लिए सक्षम होता तो वो ये काम ही नहीं कर रहा होता। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति में ये होगा कि भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बताया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 वर्तमान में लागू नहीं है। जी हाँ, ये धारा वर्तमान में लागू नहीं है, पर क्या भविष्य में लागू नहीं होगी? तो भविष्य के लिए इसमें यह है कि केंद्र सरकार अगर इसे भविष्य में लागू करती है तो नोटिफिकेशन के ज़रिए इसकी जानकारी देगी। अगर इसमें कोई सुधार होगा, कोई अमेंडमेंट होगा, तो इस बात की जानकारी भी भारत सरकार नोटिफिकेशन के ज़रिए देगी। परंतु फ़िलहाल की तारीख में, आज की जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस दिनांक तक ऐसा कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 अभी वर्तमान में लागू नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अपने स्पॉट से भाग जाएँ। एटलीस्ट यू कैन कॉल एन एम्बुलेंस, ताकि उस व्यक्ति की जान बच जाए। ये कानून इसलिए लाया गया, ये पर्टिकुलर सेक्शन इसलिए बनाया गया कि ड्राइवर्स जगह से भागे ना और ना भाग करके एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन दें, ताकि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि भागने का प्रमुख कारण ये होता है कि कई बार सामने वाले वाहन चालक की गलती होती है और बस और ट्रक वाले के ऊपर दोष लग दिया जाता है कि इन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाई होगी, इस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, और फिर लोग ड्राइवर्स को निकाल कर गाड़ी से मारपीट करते हैं उनके साथ, और कई बार बहुत बुरी तरीके से मारपीट करके उन्हें विकलांग कर देते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन में ये क्लॉज़ डाला गया, ये बात रखी गई कि भागना नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है।
तो अभी भी वर्तमान की स्थिति में भले ये कानून ये धारा लागू नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे एक्सीडेंट हो जाए तो आप भाग जाएँ। ठीक है, आप उस जगह को छोड़कर थोड़ा आगे रुकें और पुलिस को या एम्बुलेंस को एटलीस्ट सूचना दें, ताकि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी जान बच सके। और एक चीज़ और गौर करेंगे, इस सेक्शन में लिखा हुआ है हूएवर। हूएवर का मतलब है जो कोई भी। तो ये बाइक चालक हो, कार चालक हो, ऑटो रिक्शा चालक हो, बस हो, ट्रक हो या कोई भी वाहन चालक हो, ये उन सभी पे नेग्लिजेंटली और रैश ड्राइविंग करने पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रक या बस ड्राइवर्स पे ये सेक्शन लागू होता है, ये उन सभी वाहन चालकों पे लागू है जो सड़क पर वाहन चला रहे हैं और रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके एक्सीडेंट कर देते हैं और सामने वाले को छोड़कर मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये उन सभी पर लागू होती है, सभी वाहन चालकों पे, इवन टू व्हीलर जो चला रहे हैं उन पर भी ये सेक्शन लागू होता है। पर आज की स्थिति में इस धारा पे अभी फ़िलहाल में रोक लगा दी गई है एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए, तो ये अभी लागू नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य में सरकार इसे नहीं लाएगी। सरकार सुधार करके कुछ ना कुछ इसे आगे जाकर लेकर आएगी। तो फ़िलहाल की स्थिति में ये सेक्शन अभी लागू नहीं होता है और 10 लाख रुपए जुर्माने की जो बात थी, वो इस सेक्शन में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। वो गृह मंत्री द्वारा सदन में कहा गया था और जो जुर्माने की रकम होती है, वो जज के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर निर्धारित होती है। वो उन्हें पर डिपेंड होता है कि उन्हें कितना जुर्माना लगाना है, ताकि वो एक जुर्माने से सबक भी सिखा सकें, एज़ वेल एज़ सामने वाली पार्टी जो हर्ट हुआ है, उसे कंपनसेट भी किया जा सके। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस सेक्शन में क्या बातें दी गई है और वो किस तरीके से लागू होंगी। पर फ़िलहाल की स्थिति में ये सेक्शन लागू नहीं होता है। भविष्य में हो सकता है, जब भी आएगा मैं इसकी जानकारी अवश्य आपको प्रदान करूँगा।